जय श्री राधे। आज मैं आपको ऐसे गुरु से मिलाऊंगा जिससे मैं मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा। उनका था तो वो अनपढ़ आदमी था और कुछ 2-4 अक्षर उसने अंग्रेजी के याद कर लिए या सुन करके याद हो गए, क्योंकि कम से कम 5-10% ऐसे लोग होते हैं जो अंगूठा टेक होते हैं लेकिन बहुत कुछ अंग्रेजी बोलते हैं, उनको अर्थ का नहीं पता। अरे उसको तो छोड़िए, उर्दू बोलते हैं, उर्दू, क्योंकि उर्दू के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं, उसके भाषा के बारे में हम नहीं जानते, लेकिन बहुत शब्द ऐसे हैं जो अपनी आम भाषा में उर्दू में बोले जाते हैं। लिहाजा है, अल्फाज है, अफसोस है, ऐसे खैर काफी शब्द होते हैं जो उर्दू के होते हैं, उनको अपराधी बोलते हैं, अर्थ का पता हो या न हो। ऐसे ही एक अनपढ़ आदमी था, उसने 2-4 अक्षर अपने याद कर लिए होंगे अंग्रेजी के आम भाषा में, वो उसको बोल लेता था लेकिन अर्थ का पता नहीं था। इन गुरु महाराज जी से हमने कुछ सीखा। आप जानते हो भागवत में श्रीमान दत्तात्रेय जी की कथा आती है। उनके 24 गुरु थे। गुरु पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, अरे पढ़े लिखे अनपढ़ की तो बात छोड़ो, जड़ हो या चेतन, जड़ वस्तु से भी हमको ज्ञान मिल जाता है जो दत्तात्रेय जी को मिला। तो मेरा भी वही उद्देश्य है, कहीं से कोई चीज मिल जाए तो हमें ग्रहण कर लेनी चाहिए। लेकिन इस दृष्टांत का, इस कथा का एक रहस्य है, महत्व, वो मैं आपको बताता हूँ। आपको लगेगा तो हंसी मजाक का सा, लेकिन इसी हंसी मजाक में भी कुछ ना कुछ तत्व छिपा हुआ है, आप उसको समझना। जो मैंने सीखा है वही मैं आपको बताता हूँ। चलिए तो आते हैं गुरु जी के पास। लेकिन इनके जाने से पहले आप एक बात का ध्यान करो, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपके सब्सक्राइब करने से मेरे को शक्ति मिलती है, पावर मिलती है, मुझको अच्छा लगता है। मैं समझता हूं कि आप लोग भी मेरे इस चैनल को देखते हो, सुनते हो, इस कारण से कह रहा हूं कि इसको आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, बाबा नेकपाल शर्मा के नाम से है, और शेयर भी करिए, लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, आपका कोई नुकसान नहीं है, मेरा फायदा, और मेरा ही फायदा नहीं, आपका भी फायदा है, और इसको जो आगे बढ़ाते हो शेयर लोग वो भी सुन करके फायदा उठाते हैं। तो आइए गुरु जी के पास। ये गुरु जी तीर्थाटन के लिए निकले और ये रेलगाड़ी में बैठे गए। आप जानते हो रेलगाड़ी में जो सीटें होती है, इधर उधर नीचे ऊपर, तो हमने सामने आदमी बैठे रहते। ये जरूरी तो है नहीं कि सब एक ही साथ को हो, एक ही जगह को हो, एक ही स्टेशन पर उतरने वाले हो, लेकिन उसके ऊपर एक सीट और होती है, उस पर भी कुछ लोग बैठे थे। तो ऊपर की सीट वाले का जो सूटकेस था, जो बैग था, वो नीचे की सीट के नीचे रखा था। उस समय हुआ क्या कि एक आदमी आया और उसके सूटकेस को लेकर के उतर गया और चला गया। उस जिसका सूटकेस था उसको पता नहीं चला कि मेरे को सूटकेस को लेकर के गया। जैसे ही उसका स्टेशन आया तो उसको भी उतरना था, लेकिन गुरुजी बैठे थे। जैसे ही ऊपर से नीचे उतर करके आए तो उन्होंने अपने बैग को देखा तो उनको बैग नहीं मिला, क्योंकि उसको कोई और ले जाता है स्टेशन से पहले उतर के। अब आप जानते हो जिसकी कोई चीज गुम हो जाती है तो बराबर वाले बैठे होते हैं, उनसे ही पूछेगा, उनसे ही पूछता है। तो उन्हें पूछने लगा कि तुमने देखा क्या मेरा बैग किसने उठाया है? आज पड़ोस वाले ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन गुरुजी जो बैठे थे वो बोले का बहुत बढ़िया मौका है, क्यों ना कह दे। जैसे ही गुरुजी से पूछा कि तुमको पता है कि मेरा बैग किसने लिया है? छुट्टी बोला यस।
जैसे ही यस कहा तो सूटकेस वाले बोले कि अगर तुमको पता है तो मेरे बता दो किसने लिया है, कहाँ है। तो दूसरा शब्द भी बोल दिया, नो। उसको ये पता नहीं है कि यस नो का मतलब क्या है, लेकिन उसने सुन लिया था, वो याद हो गया और मौका पा करके वो अपनी भाषा बोलने लगा। जैसे उसने कहा कि नो, नो का मतलब होता है नहीं, तो जिसका सूट को केस खोया था और लिया था वो कहने लगा, भाई जब तुमको पता है तो बताते क्यों नहीं हो, मना क्यों करते हो। उसको गुस्सा आ गया, उसने आकर के उसके 2 झापट लगा दिए। जैसे ही उन्होंने झापट लगाए तुरंत बोला कि थैंक यू। आदमी बड़ा सचपन में पड़ेगा कि ये कैसा आदमी है, थैंक यू बोल रहा है। फिर वहां ने 2-3 और दिए, जब 2-3 और दिए तो 2-3 और देने पर ही दोबारा बोलता है कि वेरी गुड। ये 4 शब्द उसको अंग्रेजी के याद हो गए थे। सुन करके चारों शब्दों को बोल दिया, अर्थ का पता नहीं थी। जिस चीज का पता नहीं उसका परिणाम आप देख ही रहे हो। यस का मतलब होता है हाँ, उसको पता नहीं तो हाँ कर दिया यस। दूसरा पूछा कि पता है तो बताओ कि नो, नो का मतलब है नहीं, नहीं बताता। थप्पड़ लगा दिया तो कह दिया कि वेरी गुड। 2 लगे तो थैंक यू। उनको यही नहीं पता कि इसका अर्थ क्या है, लेकिन बोल दिया। अब इसका अर्थ आप समझ गए होंगे। देखिए, जिसके बारे में आप जानते नहीं हो, जिसको आप समझते नहीं हो, उसका उपयोग कभी मत करो। अपनी विद्वता को मत दिखाइए, क्योंकि जिसके बारे में हमें पता ही नहीं हमने क्या कहा, उसका क्या अर्थ है, तो ऐसे बोलने से क्या फायदा होगा। अगर आप जानते नहीं हो, उसका अर्थ का पता नहीं है, फिर भी बोलते हो तो झापट तैयार। यही होगा जो इन गुरुजी का हाल हुआ। इस बात से गुरुजी की से मैं प्रभावित हो गया। मैं इतना प्रभावित हुआ, मैं बोला वाह, बहुत बढ़िया बातें मिली है। मेरे को यहीं से ज्ञान हुआ, क्योंकि मैं भी टूटा फूटा थोड़ा बहुत सत्संग वगैरह कर लेता हूं। मैं भागवत इत्यादि की कथा भी कर लेता हूं। इन गुरुजी से मुझे यह ज्ञान हुआ कि हम लोग अधिकतर श्लोक बहुत बोलते हैं, और श्लोक बोल करके जो संस्कृत के बारे में जानते हैं तो उसका हिंदी में अर्थ भी करते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सामने वाला संस्कृत की भाषा को समझ रहा हो, लेकिन जो उस भाषा को नहीं समझता उनके सामने अगर ये बोलोगे तो उसे बेचारे के समझ में क्या आएगा। फिर तो उस गुरुजी वाला हाल हो जाएगा, तो भाषा जानता ही नहीं। हमारे विद्वानों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे धर्माचार्यों ने यही तो किया। हमारे सारे वेद, शास्त्र, पुराण इत्यादि सब संस्कृत में लिखे थे। संस्कृत में वेद की भाषा तो आप जानते हो कि वेद की संस्कृत होती है, उसको हर कोई नहीं पढ़ सकता, समझना तो दूर की बात है। उसमें स्वर इत्यादि जो होते हैं सांकेतिक को हर कोई नहीं जानता हो। लेकिन हमारे विद्वान बोले कि वेद को सब जानते नहीं है। नहीं समझेंगे क्यों? उनको पता था कि उस समय पर जब ये लिखे गए थे तो एक ही भाषा थी संस्कृत, हिंदी भी नहीं थी, इसलिए वो संस्कृत बोलते, क्योंकि भाषा ही आम भाषा संस्कृत। जैसा मैं विदेशों में देखे होंगे, जहां ये विदेश है, अमेरिका इत्यादि, ब्रिटेन इत्यादि, वहां पर हिंदी नहीं जानते। वो पैदा होते बालक जब बोलना शुरू करता है तो वो इंग्लिश में ही बात करता है, क्योंकि वह इंग्लिश की भाषा को ही समझता है, क्योंकि एक दूसरे से इंग्लिश ही बोली जाती है, वो हिंदी नहीं जानते।
तो उस समय पर भाषा ही एक संस्कृत थी, इसीलिए हर चीज संस्कृत में लिखे गए हैं। सारे धर्म ग्रंथ हमारे वेद की संस्कृतों में थे, लेकिन विद्वान ने सोचा कि ये संस्कृत समझ में नहीं आएगी, तो उस संस्कृत का थोड़ा सा सरल किया, सरल करके उन्होंने फिर उसकी साधारण संस्कृत बनाई। उस साधारण संस्कृत को भी नहीं समझ पाते, क्योंकि जो 18 पुराण लिखे गए हैं, 18 पुराण संस्कृत के ही हैं, जिनमें श्लोक है और उन श्लोकों के हम लोग कथा भी करते हैं, लेकिन उस संस्कृत को भी सब नहीं जानते। पर उन्होंने और उनको सरल किया, किसको? संस्कृत को। जब संस्कृत को सरल करते हुए चले आए हमारे धर्माचार्य, हमारे धर्म ग्रंथी, हमारे विद्वान लोग, तो उसी में से ये हिंदी भाषा निकली। जब अत्यधिक सरल होगी, जिसको आराम से सब लोग समझ ले और पढ़ ले, उसको हमने हिंदी में कर दिया। तो आपने देखा होगा हमारे जो पुराण है या हमारे जो संस्कृत में जो लिखे गए हैं, उनमें ऊपर तो संस्कृत है, लेकिन संस्कृत के बाद में नीचे उनमें हिंदी दिया हुआ है कि आप संस्कृत नहीं जानते, नहीं पढ़ सकते, तो उसकी हिंदी को कर करके आप आराम से पढ़ सकते हो और उनको समझ सकते हो। इसीलिए हमारे धर्माचार्यों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने उसको संस्कृत भी ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन उसका अनुवाद हिंदी में नीचे कर रखा है, जिसके कारण से आप लोग आराम से समझ सको। तो मैंने क्या सीखा है? मैंने यही सीखा, हमारे यहाँ की हिंदी भाषा बन चुकी है, संस्कृत सब नहीं जानते। जब हम कथा करते हैं तो हम अधिकतर अपनी कथा को सामने वाले को समझाने के लिए हिंदी का प्रयोग करते हैं। हमें अपनी विद्वता वहां नहीं दिखाने जो हम संस्कृत श्लोक बोले और सामने वाला नहीं समझ सके, तो उससे हमारा लाभ नहीं होगा, उससे आपका भी लाभ नहीं होगा। हमें हमेशा कथा या प्रवचन जो भी करना है वो आम भाषा में करना चाहिए, जो हमारी भाषा को सामने वाला समझ सके। यही विद्वता है कि हम सामने वाले को देखें और पढ़ें कि सामने वाले किस भाषा को किस तरह से समझ सकते हैं। पर हमको कथा हो, प्रवचन हो, कोई हो, सामने वाले को देख करके उसी हिसाब से कथा और प्रवचन करना चाहिए। अपनी विद्वता दिखाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, आप विद्वान हो, हम ये नहीं कहते कि विद्वान ही, जब आपको जहां विद्वान मिल जाए, जहां शास्त्रार्थ होते हो, जहां संस्कृत के जानने वाले हो, आप वहां बेशक संस्कृत का श्लोक बोलिए, मंत्र बोलिए, कोई दिक्कतदारी नहीं होगी, क्योंकि सामने वाला समझ रहा है ना उसको। लेकिन जब सामने वाला समझ ही नहीं रहा, अगर आप ऐसी जगह पर भी आप अपनी विद्वता दिखाएंगे तो आपको विद्वान कोई नहीं कहेगा। बहुत से लोग तो खड़े होकर के हमसे कहते भी हैं कि इसको समझाओ जरा, हिंदी में बताया करो, जो हमारे अंदर तक बातें पहुंचे, समझ में आवे, उतरे। इसलिए मैंने तो इन गुरुजी की बातों को सुन करके, देख करके, इनके ही अध्ययन के द्वारा मैंने अपने पुराणों को भी देखा है। मेरे पास में रामायण भी है, रामायण भी संस्कृत में है, वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है, आनंद रामायण संस्कृत में, आध्यात्मिक रामायण संस्कृत में है, अद्भुत रामायण संस्कृत में है। लेकिन ये रामायण के श्लोक डाल करके नीचे उसकी हिंदी करी हुई है। क्या तुलसीदास जी को आप इतना भी पढ़ा नहीं समझते? तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखी है ना, वो हिंदी में लिखी है, और हिंदी भी कौन सी? अवधी भाषा। क्योंकि अवधी भाषा ही अवध के थे, तो उनकी अपनी ही भाषा थी, क्योंकि वह इस बात को अपनी भाषा में ही अच्छी तरह से समझा सकते थे। इसलिए रामायण को अवधी भाषा में लिखा गया, अपनी भाषा में। क्या आप तुलसीदास जी से भी बड़े भी विद्वान हो क्या? इसलिए जहां से कोई अच्छी बात हमारे उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। हम आपको प्रवचन अब सुना रहे हैं तो अपनी भाषा में सुना रहे हैं ना, ये भाषा आपको समझ में आ रही होगी ना, तो ठीक इसी तरह से उसी भाषा का प्रयोग करो, जिसके हमको सुनाने से सामने वाला सुने और उसको समझे, और समझ करके अपने जीवन में उसको उतारे, व्यवहार में उसको लाए।
तो उसका अवश्य कल्याण होगा। चलिए समझ गए होंगे, इतना ही बहुत है। इसकी व्याख्या मैं आगे भी करूंगा। अगला वीडियो आएगा तो मैं फिर आपको बताऊंगा। ध्यान वही कर लेना चलती जलती पर। फिर आपको इशारा करता हूं, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना। आपका इंतजार रहेगा। आपके प्यार के कारण ही ये वीडियो बनते हैं। अगर आपका प्यार नहीं होगा तो वीडियो नहीं बनाते। हमें क्या जरूरत पड़ी है बनाने की? जो कुछ जानते हैं सो बहुत है अपने लिए, इतना ही बहुत है। लेकिन हमें आप तक पहुंचना है, इस वीडियो के माध्यम से पहुंचते हैं। इसलिए आप तक पहुंचने के लिए सब्सक्राइब करना अति आवश्यक है, शेयर करना अति आवश्यक है, लाइक करना अति आवश्यक है। इसमें आप भूल मत करना। ये प्यार और ये स्नेह आप मेरे को देते रहो, ठीक है? फिर मिलेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।